गुरु वंदना का मंत्र नंबर 21। ओम आनंदम आनंद कर प्रसन्नम आनन्दमानन्द कर प्रसन्नम् ज्ञान स्वरूपम निज बोधयुक्तम ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रम ईशम भवरोगवैद्यम योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यं अहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 5। ओम पूर्णम अदः ॐ पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम आज मंगलाचरण वाले गुरु वंदना के मंत्र में आनंदम आनंद कर प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज बोधयुक्तम योगीन्द्रम ईशम भवरोग वैद्यम। उसके बाद इसका चौथा पद कहता है श्रीमद् गुरुम नित्यम अहम नमामि। तो कैसे सतगुरु कहते हैं श्रीमद् गुरुम नित्यम। क्या मतलब भगवान जी। अगर शरीर को यहाँ पे गुरु कहा जा रहा होता तो नित्यम कैसे होता। तो इसका मतलब तत्व की ओर दृष्टि है। बिल्कुल गुरु तत्व की ओर दृष्टि रख के कहा जा रहा है कि श्रीमद् गुरुम, ये जो गुरु तत्व है नित्यम, जो परमानेंट रहने वाला है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु तत्व, अरे भाई गुरु है ही इसीलिए गुरु, क्योंकि अपने तत्व को पहचानता है। और उस ही दिन से आप भी गुरु हो गए जब से आप अपने तत्व को पहचान गए, आप भी गुरु हो गए। गुरु माने होता है भारी। अब ये जो गुरु तत्व है, राम तत्व है, परम तत्व है, इससे भारी तो कुछ है नहीं। भारी तो छोड़ दो, इसके सिवाय कुछ नहीं है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि किसी भी चीज़ की चिंता केवल तभी तक होती है ना, जब तक आप उसको पकड़ते हो। जहाँ आप इस जान जाते हो कि अरे ये तो छूटना ही है, आज नहीं तो कल, ये तो छुटा छुटाया धरा है, अरे ये सब मेरा रुतबा, ये मकान, ये मेरे रिश्ते नाते, ये तो सब छूटने ही तो हैं, सब जाने वाला। जब सब छूटने हैं तो फिर काहे की चिंता यार। और क्या कहते हैं इसमें, महात्मा लोग कहते हैं कि जो छूटना ही है उसको अब ही छूटा हुआ मान लो, सो अब ही छूट चुका है, बस बात खत्म हो गई। और तो और ये शरीर भी निश्चित रूप से छूटना है, राम और कृष्ण का नहीं रहा है ना। तो महात्मा लोग कहते हैं यार जब कल छूटना है वो आज है छूटा छुटाया समझ लो, हटाओ उसको, और संपूर्ण चिंताओं से मुक्ति पा लेते हैं। जब भी कभी चिंता आवे
तो हमेशा यही सोचो, इस चीज का फल ऐसा होए चाहे वैसा होए, मिले या बिछड़े, अल्टीमेटली तो छूटना ही है। तो आ जाए छोटा छोटा या मान लो, शरीर के रोग आदि हो तो उसके लिए प्रयास करो, डॉक्टर को जो दिखाना दिखाओ, लेकिन ये शरीर छूटने ही वाला है। आज नहीं छूटा, कल नहीं छूटा तो आज, तो जब छूटने ही वाला है तो इसको छोड़ ही दो, अब ही छोड़ दो। महात्मा लोग कैसे कहते हैं चिंता छूटने का उपाय? मैंने खुद अपने हाथों से अपनी चिता जलाई, मैं देख देख कर हंसता हूं, तू क्यों रोता है भाई? भगवान सारी चिंता खत्म, जहां तुमने छोड़ा था सब चिंता खत्म। अरे इसका परिणाम ससुरा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो छोड़ना ही है इसको। तो भगवान महात्मा लोग अनित्य को छोड़कर अपने नित्य स्वरूप में रहते हैं। यही राज है उनके शांति और आनंद का। रोग आदि शरीर के धर्म है कि अपने आत्मा के, मैं के, क्यों मतलब शरीर के धर्म, शरीर के धर्म है। अच्छा, दो बातें हो गई। एक तो नित्यम गुरुम, गुरु तत्व नित्य की वंदना की गई। गुरु शरीर, शरीर तो आपको शरीर का रहस्य बताते हैं। एक पहली बात हुई आज सत्संग में, गुरु तत्व की ओर दृष्टि रख के गुरु वंदना की गई। श्रीमद् गुरुम नित्यम अहम नमामि। दूसरी बात हुई चिंता कैसे छूटे। अरे छूटना ही है, जो जो चीज़ें छूटनी है उनको अभी इसी वक्त छूट गई हैं, ऐसा मान लो, चिंता खत्म। दो बातें हो गई। तीसरी बात, ये जो नाम रूप वाला जगत है ना, ये मायावी है। ये ना पहले था ना बाद में रहेगा। क्यों भगवान? जल ही जल, जल ही जल, और उसमें एक तरंग चली आ रही है। तो तरंग का जो नाम और रूप पैदा भया, ये सत्य है कि मिथ्या है? कि माधव भगवान? मिथ्या है कौन तरंग। अगर तुम तरंग को पकड़ने जाओगे तो क्या हाथ में आएगा? जल। जल आएगा, तरंग नहीं आ सकती। तरंग कुछ है ही नहीं। श्रुति का मंत्र कहता है वाचारंभण विकारो नामधेयम। देखिए, तत्व एव सत्यम। देखिए, ये वाणी का विकार है। पूरे जल में हम कैसे पहचाने तरंग को अलग? तो कहें लाओ इसका एक नाम धर दें। क्यों भाई? एक लड़का पैदा हुआ, एक बिटिया पैदा हुई, कहें कैसे पहचानेंगे इस नाम रूपों की भीड़ में? तो कहें दोनों का नाम धर दो कोई कोई। क्यों भाई? नाम धर दिया गया, व्यवहार चलाने के लिए एक अध्यारोप कर दिया गया। बस, बहुत सुंदर। तो इसका मतलब नाम और रूप पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे। ये केवल पल दो पल का प्रतीति है, खेला है बस। और जो स्वरूप है उसके बिना नाम का पता भी नहीं चलेगा। आप बताओ, पता चले तो? नहीं पता चलेगा। नाम की सिद्धि किससे होगी? चैतन्य से, आत्मा से। और रूप की सिद्धि कैसे होगी? वो भी मैं से चाहिए, मैं से होगी, क्योंकि अधिष्ठान तो वही है। तो इसका मतलब नाम और रूप जो हैं ये मायावी आभास मात्र है, कल्पित हैं। और सत्य क्या है?
सत्य है अस्ति भाति प्रिय, ये सत्य है। अगर तुम नाम रूप में तुम बोलो तरंग, तो इससे क्या व्यवहार सिद्ध भया? और अस्ति भाति प्रिय में से कुछ भी लगा दोगे तो सिद्ध हो जाएगा। तरंग अस्ति, तरंग है, तो देखो बन गया सेंटेंस। तरंग बड़ी प्यारी है, लो प्रिय। तरंग चल रही है, तो भाति, भासमान। तो इसका मतलब अस्ति भाति प्रिय के बिना ये जो मिथ्या है ना, इसका व्यवहार भी सिद्ध नहीं है, ये हम कह रहे हैं। जी भगवान। तो 2-3 बड़े सुंदर सुंदर पॉइंट डिस्कस हुए। पहला, सतगुरु की ओर दृष्टि, गुरु तत्व की ओर दृष्टि। दूसरा, संपूर्ण चिंताएं कैसे छूटें। जो चीज़ छूटने वाली है उसको अब ही समझ लो छूट गई, बस चिंता खत्म। हमें कुछ पकड़ना नहीं है सृष्टि में, इस सृष्टि में कुछ पकड़ा जाना संभव भी नहीं है। जो कल छूटना है उसको अब ही छूटा मान लो। रही बात शरीरों की, तो माधव भगवान पानी के बुलबुले की तरह शरीर हैं सभी। बिल्कुल। कब कौन सा बुलबुला फूट जाए कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। बड़े बड़े तगड़े भक्तों की मंडली वाली बस बद्रीनाथ के ऊपर पहाड़ से गिर गई, खाई में चली गई, सब खत्म हो गए। क्या कहोगे? क्यों मतलब भगवान? बिल्कुल। केदारनाथ में जलजला आया और सबको बहा के ले गया। केदारनाथ में जलजला आया, सब खत्म। अरे भगवान, इस जगत को ये छूटेगा ना, तो हम ये कह रहे हैं इसको अब ही छोड़ दो। सब छोड़ दिया, जाओ। आप कहने लगे, कहना आप कोई चिंता नहीं है, आप मस्त हैं, आनंद में हैं। ये चिंता छूटने का उपाय हो गया, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या हुआ डिस्कस, कि नाम और रूप न कौनो पहले थे ना बाद में रहेंगे। ये तो बीच में खाली कुछ समय के लिए मालूम पड़ते हैं, और वो भी मुझ चैतन्य सच्चित आनंद के बिना एक और सिद्ध भी नहीं होते, ना इनका व्यवहार सिद्ध होता है। तो इसका मतलब मैं अधिष्ठान हूँ, ये अध्यस्त है। तो 3 सुंदर सुंदर वेदांत के रहस्य डिस्कस हो गए। अब हम लोग आते हैं भगवान गीता तत्वालोक। इसमें भगवान व्यवहार चलाने के लिए जो वो नाम रखा गया था है, अब उसको अपनी ओरिजिनलिटी में छोड़ के, और फिर मैंने अपना परिचय उसी तरह से देना शुरू कर दिया जो अध्यारोपित चीज थी। कहते आई एम माधव, हाँ, कि मैं माधव हूँ, कि एक माधव नाम रखा गया और माधव से आइडेंटिटी चल रही है, उस अध्यारोपित चीज से चल रही है। हाँ बिल्कुल। और जो चीज़ें छूटनी है, जो हमें वैराग्य देंगी, जो हमसे वैराग्य कर लेंगी, हाँ, अब उनकी चिंता हमें है। बिल्कुल। पता चला कि राणा जी नौकरी करने गए, और राणा जी को वहाँ नौकरी करने के लिए एक उपाधि दे दी गई कि तुम मैनेजर हो। तो वहाँ कहेंगे मैनेजर साहब को बुलाओ, तो राणा जी चले आ रहे हैं। कहें तुम कौन हो? बोले हम मैनेजर हैं। अध्यारोपित है, अब देखिए, ओरिजिनलिटी नहीं है ये मैनेजर ना पहले रहे, ना राणा जी पहले मैनेजर थे और ना बाद में रहेंगे। वो तो कर्मवश है। देखिए भगवान, कितना सुंदर रहस्य है। बोले हम पति हैं। अरे तुम ससुरे तभी तक पति हो जब तक पत्नी है, जब पत्नी नहीं रहेगी तो काहे के पति? कहना हम पापा हैं, हम मम्मी हैं। अरे कब तक? देखो भगवान, स्वामी जी जो अनुभवानंद जी बोलते हैं भगवान, बार बार वो इस चीज़ को ध्यान दिलाते हैं कि जो कुछ बनो मत, जो ओरिजिनल हो ना, हाँ, वही रहो तुम। हाँ, जब तुम पति बनोगे तो चिंता आ जाएगी, हाँ, पुत्र बनोगे तो चिंता आ जाएगी, मैनेजर बनोगे तो चिंता आ जाएगी। अगर तुम्हें ये चिंताओं को हटाना है तो जो तुम बने हो, अध्यारोपित चीज़ें जो भी हैं, उपाधि, वहाँ उनको उनसे वैराग्य कर लो। हाँ, नहीं हमने बताया ना, मतलब उनको ये मत सोचो कि ये एक दिन छूटेगा, हाँ, हाय बनी रहे। जो एक दिन छूटेगा उसको अब ही छोड़ दो, और फिर देखो आपका आनंद, फिर देखो आपकी शांति। फिर वो गीत याद आता है कि अगर पहचान जाते कि बेवफा हैं
हाँ, तो क्यों प्यार करते? तो मोहब्बत ना करते। जो जिनको पता है कि ये छूटनी है हाँ, और ये वैराग्य, यही हमसे वैराग्य ले लेंगी एक दिन और हमें दुख में डालेंगी, तो हम आज ही क्यों नहीं छोड़ हाँ। के आराम से अपने में बैठ जाते? अगर हम विवेक ख्याति वाले हैं, हमको विवेक है, तो हम ससुर तू क्या मुझे छोड़ेगा। जैसे आँख की रोशनी कम होने लगी, चश्मा लगाने लगे, तो आँख से कह दो अरे तू क्या छोड़ेगी, हम ही तुमको छोड़ देते हैं, जाओ। गुरु भगवान यही तो कहते थे कि भाई कितना अच्छा हुआ माधव कि ये कान ऐसा है कि ये सुनता नहीं और मैं सुनना नहीं चाहता। देखिए भगवान, मतलब कान कमज़ोर हैं तो इस बात का फ़क्र है। फक्र है उनको। बोले क्यों फ़क्र है? तो बोले मैं सुनना ही नहीं चाहता हूँ इस जगत को। बोले आंखें आंखें इसीलिए तो बनी रहे कि जगत को देखना है। अरे जगत को देखना ही नहीं है हमको, जगत को देखना नहीं है। चिंता मुक्त है वो इसका ऐसे के तैसे में गया। अच्छा, स्वरूप की अनुभूति के लिए, आत्म अनुभूति के लिए ना आंखें चाहिए ना कान चाहिए, बताओ चाहिए कोई? कुछ नहीं चाहिए। मैं तो देखिए भगवान क्या गजब की बात है। तो भगवान अभी तक जो डिस्कस हुआ सत्संग में कितना महत्वपूर्ण रहा, देखिए। और ये संसारी लोग जो कर्मकांड और भक्ति आदि करके संसार को मांगते हैं भगवान, ये भगवत गीता के वेद के एकदम विरुद्ध है। बिल्कुल। तो भगवान वापस आते हैं हम लोग, गीता तत्वालोक ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है, जो कि श्रीमद् भगवत गीता की तात्विक व्याख्या है परम पूज्य उड़िया बाबा जी के द्वारा। और इसमें हम लोगों का मंत्र आज कौन सा चलेगा? 33-34 चलेंगे। 31 तो हो गया है, 33 चलेंगे। 33 चलेगा। मंत्र नंबर 32 कंप्लीट हो गया था ना जी। तो भगवान ने आकाश का एग्जाम्पल लेके हमारे आपके आत्म स्वरूप को समझाया था मंत्र नंबर 32 में, 13/32। अब क्या समझाया था कि आकाश सबको अपने में रहने की जगह देता है कि नहीं देता है? बिल्कुल। अवकाशम ददाति इति आकाशः, जो सबको रहने का अवकाश देता है उसको आकाश कहते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण भूतों को अपने में अवकाश देता है, लेकिन किसी से कतई लेपायमान नहीं होता आकाश। क्यों मतलब भगवान, आकाश लेपायमान होता है किसी से? किसी से कोई मतलब नहीं, जबकि सबको स्थान वही दे रहा है। अरे लोग इतनी बात नहीं समझते हैं कि आत्मा निर्लेप है सभी से। तो जब महात्मा के पास जाते हैं तो महात्मा कहता है अबे ये जो 5 भूतों का तेरा जगत है ना, इसमें 5 भूतों में भी एक भूत ऐसा है जो निर्लेप है, आत्मा को तो छोड़। क्या मतलब भगवान, कौन सा ऐसा भूत है? आकाश है। आकाश। देखो भगवान किसी से कतई लेपायमान नहीं होता है। देखिए, तो कहते हैं भगवान ने 13/32 में यही रहस्य बताया कि सारे प्राणी, सारे 5 भूतों का नाम रूप आकाश ही में स्थित है, लेकिन आकाश उनसे लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार से सभी देहों में स्थित ये सर्वव्यापी आत्मस्वरूप किसी से लिप्त नहीं होता। देखो, तुम्हारा नाम रखने की जरूरत ही नहीं थी, तुम्हारा नाम पहले से है स्वामी निर्लेपानंद। तुम्हारा किससे लेप होता है बताओ? किसी से लेप नहीं होता। अच्छा, बचपन से तुम्हारा लेपायमान हुआ था कि निर्लेप थे? कहाँ गया बचपन? नहीं, लेपायमान वो पहले भी नहीं था, केवल हमारी गलतफहमी थी, अज्ञान था। अज्ञान था। जवानी से लेपायमान थे? नहीं थे, चली गई जवानी। अब ये बुढ़ापे से भी लेपायमान नहीं, मृत्यु से भी लेपायमान नहीं। भगवान इस पराविद्या को जानकर जीव मूंछों पे ताव दे के कहता है
मैं संपूर्ण शास्त्रों में चैंपियन हो गया चारों कृपाओं से, संपूर्ण शास्त्रों से। बोले दुनिया का कोई भी शास्त्र ले आओ, मैं तुमको 5 मिनट के अंदर उसका रहस्य बता दूंगा, इंडेक्स देख करके। सबसे पहले तो ये बता दूंगा ये कर्मकांड है कि नहीं, फिर ये भी बता दूंगा ये कर्मकांड है तो सकाम है कि निष्काम है, ये भी बता दूंगा। फिर उपासना का ग्रंथ है, ये भी इंडेक्स देख के। विवेकानंद जी किसी भी ग्रंथ को कहते हैं कि बस 5 मिनट में पढ़ लेते थे। कैसे पढ़ लेते थे? इंडेक्स को देखते थे ध्यान से पढ़ लिया। भगवान ये परा विद्या है, इसको जानने के बाद आप भी यही कहोगे कि लाओ कौन सी उपनिषद तुमको पढ़नी है, निकालो 1180 में से, और यूं खोल के इंडेक्स को ध्यान से देखोगे 5 मिनट, और फिर कहते हो हाँ। क्योंकि वेदैश्च सर्वैः अहम एव वेद्यम, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, संपूर्ण वेदों से अहम माने मैं को ही पहचानना था। देखिए भगवान आकाश के उदाहरण से आत्मस्वरूप को पहचानवाया भगवान कृष्ण ने 13/32, और ये बताया कि उपाधियों के दोषों से तुम बिल्कुल मलिन नहीं होते, क्योंकि तुम निर्लेप हो। तुम्हारा नाम बेकारे रखा गया, तुम्हारा नाम पहले से ही है असंगानंद। तुम्हारा नाम बेकारे रखा गया, तुम्हारा नाम पहले से ही है अखंड आनंद, तुम्हारा नाम पहले से ही है सच्चिदानंद। देखिए भगवान, तो हम लोग भगवान अब आते हैं 13/33 में। जो भगवान ने आकाश का एग्जाम्पल ले करके आत्मस्वरूप को समझाया, इसी को भगवान और समझा रहे हैं। इतना बढ़िया एग्जाम्पल है ये। और यहाँ पर तो भगवान इस वाले यथा प्रकाशयति जो मंत्र है ना, यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नम, कृत्स्नम माने संपूर्ण जी, लोकम इमम रवि, ये जो सूर्य है ये एक ही सूर्य संपूर्ण लोकों को प्रकाशित कर देता है। एक ही सूर्य कर देता है कि नहीं जी, संपूर्ण लोकों में उजाला कर देता है। तो कहते हैं ऐसे ही ये आत्मा एक है और अनंत है, क्षेत्रज्ञ है भाई, ये संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित कर रहा है। भगवान खटिया खड़ी कर दी उन धर्मों की जिसमें आत्मा को अनेक माना गया है। अब भगवान आत्मा की सर्वव्यापकता को, प्रकाशकता को और अच्छी तरह से समझा रहे हैं सूर्य के एग्जाम्पल से। मंत्र नंबर 13/33, यथा प्रकाशयति एकः, यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः, कृत्स्नं लोकम् इमं रविः, क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं, क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत, प्रकाशयति भारत। यथा प्रकाशयति, जैसे प्रकाशित कर रहा है, एकः एक, रवि एक ही सूर्य, कृत्स्नम लोकम संपूर्ण लोकों को, उसी प्रकार से संपूर्ण कृत्स्नम क्षेत्रम संपूर्ण क्षेत्र को, संपूर्ण असत को क्षेत्री प्रकाशयति भारत। ये कौन नाम दे दिया हमारा, क्षेत्री। क्षेत्री हाँ, देखो भगवान, वो लोग जो खत्री है ना, खत्री, वो दरअसल क्षेत्री का अपभ्रंश है। अच्छा, फलाने खत्री, उससे कहते अरे तुम सही नहीं जानते हो, तुम क्षेत्री हो। क्यों भाई, क्या क्या बात है भगवान। अब भगवान सूर्य का एग्जाम्पल दे करके अपने आत्मस्वरूप को पहचाना रहे हैं। जी माता भगवान, अर्थ सूर्य के दृष्टांत से प्रकाश स्वरूप आत्मा के अकर्तापन का कथन।
यही अकर्ता की बात चल रही सुबह से। भारत यथा एकः रवि इमं कृत्स्नं लोकम प्रकाशयति। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है तथा क्षेत्री कृत्स्नं क्षेत्रम प्रकाशयति, उसी प्रकार यह एक आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। गलतफहमी दूर हो गई। उदाहरण एक जो और कहते हैं बहुत सारी आत्माएं हैं, एक आत्माएं शब्द गलत शब्द है। कल डॉक्टर भगवान ने कल या परसों इस पे कमेंट किया था, बहुत बढ़िया। जी, तो अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता तत्वालोक ले लें भगवान 13/33। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम। जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही क्षेत्रज्ञ संपूर्ण क्षेत्र यानी प्रपंच दृश्य को प्रकाशित करता है। आगे व्याख्या की है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार एक ही सूर्य समस्त भिन्न भिन्न लोकों को प्रकाशित करता है और उनके गुण दोषों से स्वयं असंग ही रहता है, वाह, उसी प्रकार एक ही चिदघन आत्मा समस्त भिन्न भिन्न शरीरों को सत्ता स्फूर्ति तो देता है, परंतु उनके गुण दोषों से अलिप्त ही रहता है। जीवन देखिए भगवान, भगवत गीता कितनी दो टूक बात करती है, एकदम ट्रांसपेरेंट। अगर कहीं कमी होती है तो हमारे समझने में, तो अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है 13/33 का गीता रस रत्नाकर स्वामी अखंडानंद जी का। जी भगवान प्रणाम। भगवान जी प्रणाम। वहाँ जो आकाश का दृष्टांत है वह अधिष्ठान की प्रधानता से है, और यहाँ जो सूर्य का दृष्टांत है यह प्रकाश की चिन्ह मात्रा की प्रधानता से है। एक ही सूर्य संपूर्ण विश्व सृष्टि को प्रकाशित करता है और सबकी आंखों में रोशनी बनकर आता है। आंखें अलग अलग हैं सबकी। अधिकांश लोग दो दो आंखों के होते हैं, कोई एक आंख के भी होते हैं, और शंकर भगवान तो 3 आंखों के होते हैं। ब्रह्मा जी को 8 आंखें होती हैं, स्वामी कार्तिक को 12 आंखें होती हैं, और इंद्र की 1000 आंखें होती हैं। लेकिन एक ही सूर्य सबकी आंखों का अधिदेवता बनकर सब में भीतर से प्रकाशन की शक्ति देता है, सबके अधिभूत के रूप में प्रकाश देता है। वही सूर्य सब में अध्यात्म के रूप में और सवितु भर्गो देवस्य धीमहि के रूप में शक्ति देता है। इसी प्रकार क्षेत्रीय एक है और सब क्षेत्र हैं। यही उपोद्घात था गीता के 13वें अध्याय का। क्षेत्र क्षेत्री एकमेव क्षेत्रम एक एव क्षेत्री, एक ही क्षेत्र है और एक ही क्षेत्री है, और सब अधिदेव के रूप में, अधिभूत के रूप में, अध्यात्म के रूप में जितना भी प्रकाशन है सब उसी परमात्मा के द्वारा हो रहा है। जी भगवान। तो भगवान बिल्कुल स्पष्ट हो गया सब कि सभी के सभी किससे प्रकाशित हो रहे हैं, तो कहते हैं एक से। देखिए, और जो सभी है वो मायावी है। एक बार एक गांव का आदमी स्वामी अखंडानंद जी के पास आया और कहने लगा, स्वामी जी आप तो परमात्मा स्वरूप हो, पूरी दुनिया आपके पास आके अध्यात्म के रहस्य पूछती है, तो हम भी आए हैं, हम गैर पढ़े लिखे हैं, हमको कोई विद्वता भी नहीं है हमारे अंदर, हमको तो केवल सरल भाषा में इतना बता दीजिए कि रहस्य है क्या। तो स्वामी जी ने कहा, देखो गहरी नींद में तुम्हारे अनुभव में जौन जौन चीज़ें विदा हो जाती हैं, चली जाती हैं, गहरी नींद में तुम्हारा अनुभव जो भी होता है ना, उसमें जो जो चीज़ें विदा हो जाती हैं
वो चीज़ें कहीं है नहीं, केवल आत्मा सुख स्वरूप से खाली मालूम पड़ती हैं कि हैं, लेकिन वो कहीं है ही नहीं। तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला गजब हो गया स्वामी जी, गजब हो गया। तो स्वामी जी ने कहा कि गहरी नींद से बाकी सब विदा हो जाता है, लेकिन गहरी नींद को भी जानने वाला तू विदा नहीं होता। देखिए, तो तू तो सत्य परमात्मा वस्तु है, और गहरी नींद में जो जो बिला जाता है वो सब का सब स्वप्न रूप है, मायावी रूप है। उसमें से कभी किसी चीज़ की चिंता नहीं करना, उनमें से कभी किसी चीज़ के जाने की परवाह नहीं करना, बल्कि हम तो कह रहे हैं भाई उसको छोड़ दो सबको। देखिए भगवान एकदम देहाती भाषा में, सरल भाषा में पूरा वेदांत। तो भगवान अभी कंचन भगवान ने, डॉक्टर भगवान ने सूर्य के एग्जाम्पल से आत्मा को भगवान ने पहचानवाया, इसकी व्याख्या की, और कल आकाश के एग्जाम्पल से आत्मा को समझाया। दोनों से एक ही निकल के आ रहा है। देखिए, उसमें भी एक है, इसमें भी एक है। तो अब मदन लाल भगवान से रिक्वेस्ट है कि ज्ञानेश्वरी गीता का 13/33 ले लें भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। भगवान, ये भगवान कह रहे हैं कि चुंबक के संसर्ग से लोहा हिलता है, पर लोहा कभी चुंबक नहीं हो जाता। ठीक यही बात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में भी समझना चाहिए। दीपक के प्रकाश में घर के समस्त कार्य संपन्न होते हैं, पर फिर भी दीपक और घर में करोड़ों गुना अंतर है। एक रीति काष्ठ के गर्भ में अग्नि विद्यमान रहती है, पर वह काष्ठ अग्नि नहीं है। इसी दृष्टि से क्षेत्रज्ञ के संबंध में ही विचार करना चाहिए। भली भांति विचार करने पर यह बात समझ में आ जाती है कि क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र में ठीक वही अंतर है। जी मदनलाल भगवान एक बार दोबारा से ले लीजिए। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि चुंबक, खाली चुंबक की प्रेजेंस से लोहा हिलने लगता है ना। जी भगवान। तो कह रहे हैं, हे क्रीटी, थोड़ा दूसरा ऊपर से पढ़ रहा हूं। हे क्रीटी, काष्ठ के गर्भ में अग्नि विद्यमान रहती है, पर वह काष्ठ अग्नि नहीं है। इसी दृष्टि से क्षेत्रज्ञ के संबंध में विचार करना चाहिए, और भली भांति विचार करने पर यह बात समझ में आ जाती है कि क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र में ठीक वही अंतर है जो आकाश और मेघ अथवा सूर्य और मृगजल में है। परंतु बहुत हो चुका। आकाश में स्थिर रहने वाला सूर्य जैसे समस्त लोकों को प्रकाशित करता है, ठीक वैसे ही क्षेत्रज्ञ ही भासमान होने वाले समस्त क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। अच्छा एग्जाम्पल। इस प्रकार अब और कोई शंका करने के लिए मात्र में गुंजाइश नहीं रह जाती। जी भगवत। डॉक्टर भगवान से एक प्रश्न पूछते हैं कि ये जो वेदांत है ये हल्का फुल्का लीम झीम वैराग्य देता है कि प्रचंड वैराग्य देता है जिससे आत्मस्वरूप पहचान जाता है? क्या डॉक्टर भगवान? भगवान वेदांत ये बता देता है कि अपने स्वरूप, अपनी आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, तो वैराग्य तो अपने आप प्रचंड ही हो गया। जब कुछ और है ही नहीं तो बाकी बचा ही कुछ नहीं, तो फिर वैराग्य में कमी क्या रहेगी? प्रचंड वैराग्य ही होगा। लिमझिम वैराग्य तो ये शुरुआती जिज्ञासु कहते हैं लिमझिम वैराग्य हो गया, पर वो अभी अज्ञानी की श्रेणी में ही आते हैं। अपने आप को भले जिज्ञासु कह लें हम लोग, पर वो है तब तक अज्ञानी जब तक प्रचंड वैराग्य ना हो। बहुत बढ़िया भगवान। और आपको बताऊं, शुरू में बड़ा रस्सा कसी चलती है, मन भागता है भोगों में
और वेदांत में सिखाया जाता है वैराग्य। तो भगवान बड़ी ऊहापोह की स्थिति होती है, लेकिन जो निरंतर लगा रहता है इस पराविद्या में, तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं वो 50% वैराग्य को पार कर जाता है। और कहते हैं फिर उसको इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है, हर पल सुख मिलता है। मदन लाल भगवान से पूछते हैं, मदन लाल भगवान, वैराग्य जब 50% से ऊपर होता है तो भगवान कितना सुख मिलता है? भगवान वैराग्य का नाम सुनते साथ हमको तो बहुत अच्छा लगता है। हमको नाम ही अच्छा लगने लगा वैराग्य। हाँ, क्योंकि भगवान ये जो मोह माया है ना, जो भोग मोह माया, भगवान ये बड़ा ही कष्टप्रद है। लगता अच्छा है लेकिन अंत इसका दुख है। ये हमारे अनुभव में आ चुका है, इसलिए मैं बात कह रहा हूँ कि लगता अच्छा है और लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। देखो मदन लाल जी का ये है वो है, मैं तो अपने पर आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डॉक्टर साहब ये करते हैं वो करते हैं, ठीक है ना। लेकिन भगवान वास्तव में ये जो भोग और सुख ये दुख है। लेकिन जहाँ वैराग्य बात आती है वहां लगता है अब कुछ नहीं, अब है कुछ नहीं कर, वैराग्य कुछ करना ही नहीं भगवान, सब मतलब कुछ करना नहीं है वैराग्य में। हाँ, इसका मतलब भगवान जी भगवान जी, यदि आज्ञा हो तो मैं कहूँ जी भगवान जी, मदन लाल भगवान को वैराग्य से राग हो गया है। बहुत बढ़िया। ये जो वैराग्य से राग है ना, ये भवसागर से पार करने वाली चीज है ना। तो इसका मतलब यह है कि राग खराब चीज नहीं है। अगर राग करना है तो वैराग्य से करो। आसक्ति खराब चीज नहीं है। आसक्ति करनी है तो स्वरूप से करो, परमात्मा से करो। अरे नित्य से आसक्ति करो यार, अनित्य से आसक्ति क्यों करते हो? वो कल को छूट जाएगी। देखिए भगवान बहुत बढ़िया मदन लाल भगवान ने बहुत बढ़िया वर्णन किया कि वैराग्य शब्द ही अच्छा लगने लगता है। और आपको बतावें, कोई किसी की चाहत नहीं होती। भगवान ने कितनी टॉप क्लास अवस्था है, क्योंकि चाहत होने का मतलब ही है, कामना होने का मतलब ही है कि अगला जन्म। ये पक्का समझ लो। ये शास्त्रों में मंत्र आया है कि अत्र एव समवलीयन्ते, सब उसकी कामनाएं यहीं विलीन हो जाती हैं। तो भगवान बहुत सुंदर सुंदर चर्चा हुई। अब हम लोग का मंत्र नंबर 34 होगा ना जी। मंत्र नंबर 34 तो अंतिम मंत्र है जी 13वें अध्याय का। तो भगवान मंत्र नंबर 34 लेते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव, क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेवम्, इसको पदच्छेद से ले लीजिए। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः एवं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञोः एवम्, अंतरम ज्ञानचक्षुषा, अंतरं ज्ञानचक्षुषा, भूतप्रकृतिमोक्षं च, भूतप्रकृतिमोक्षं च, ये विदुः यान्ति ते परम्। ये विदुः यान्ति ते परम्। विदुः माने जानना, विदु से ही बना है वेद। अबे कौन कहता है कि कर्म कांड उपासना वेद का लक्ष्य है? उसका नाम ही है विदु, वेद। विदु माने तत्व से जानो, विदु माने जानो तत्व से। तो इसका मतलब भले ही वेदों में कर्म कांड उपासना दान तीर्थ और प्राणायाम और फलाना ढिकाना और सब बताया गया हो, लेकिन उसका नाम ही है वेद। वेद माने जानना, कुछ बताना चाहता है वो। क्या बढ़िया बात है भगवान। वेद का नाम ही है जान, कुछ जानने के लिए कह रहा है, कुछ करने के लिए नहीं। भले ही जो जानने के लिए कह रहा हो उसके लिए कुछ करवा के तुमको मार पीट के ठीक करके फिट करके तब बताओ लेकिन जनवाना चाहता है। जी भगवान। अर्थ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जानने का फल परमात्मा की प्राप्ति बतलाना। एवं क्षेत्र क्षेत्रज्ञो अंतरम च भूत प्रकृति मोक्षम
ये ज्ञान चक्षुषा विदुः। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा विदु तत्व से जानते हैं, ते परम यान्ति, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। गजब रे गजब। कह रहे हैं भगवान 13वें अध्याय की समाप्ति कर रहे हैं। कह रहे हैं हमने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तुमको बताया, तो तुमने इसको पूरी तरह से समझ लिया क्या? तो भगवान कह रहे हैं कार्य और कारण का जो झंझट है ना, ये सब इसी असत में है, और इसमें लगातार कुछ ना कुछ करना है, करो करो करो, और इसमें मरो, इसमें करो और मरो। क्यों भाई? इसमें कुछ ना कुछ करो और फिर मरो, और कुछ मिले और फिर बिछड़े, और इसमें भगवान रात दिन तीनों तापों से सब जलते रहते हैं, सब जलते रहते हैं। ये तो जो परा विद्या वाला है भगवान, ये सारी प्रकृति को धूल के समान झाड़कर अपने आत्म स्वरूप में बैठा है। ये भगवान तीनों तापों को धूल की तरह झाड़ दिया है। देखिए, जहां काल की दाल न गलती, जहां तीनों तापों की दाल न गलती, तहां बैठा हुआ है ज्ञानी। देखिए भगवान, कितना भी घटिया स्टूडेंट हो वेदांत का, लेकिन निरंतर लगा रहता है ना, तो भगवान वो इतना गजब हो जाता है। जैम्बो जेट चलते देखा है? एकदम से कहीं पहुंच जाता है, हजारों किलोमीटर। भगवान ऐसे ही ये वेदांत में उन्नति होती है, बड़ी तेजी से उन्नति होती है, सब जगत को पीछे छोड़ देता है। अरे जीव और जगत को छोड़ो यार, क्यों ईश्वर को भी पीछे छोड़ देता है। देखिए, तो अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है इसका अर्थ लेना गीता तत्वालोक से। जी भगवान, तो इसका भावार्थ दिया है, जो इस प्रकार ज्ञान नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को तथा भूत और प्रकृति से मुक्ति को जानते हैं, वे परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान परम पद को कैसे प्राप्त होते हैं? केवल जानने से। एक तो ये शब्द आ गया, कुछ जानते हैं वे परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, कुछ और पाना नहीं। तो ज्ञान नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को जान जाते हैं तथा भूत और प्रकृति से मुक्ति पा लेते हैं, वो परम पद को प्राप्त, मुक्ति को जानते हैं, वे परम पद को प्राप्त हो। व्याख्या की है उड़िया बाबा ने, जो ज्ञान नेत्र अर्थात विवेक दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को तथा भूत यानी कार्य वर्ग और प्रकृति यानी कारण, इन दोनों से मुक्त होने को अर्थात इनसे पुरुष के संबंध विच्छेद को अथवा इनके अत्यंत अभाव को जानते हैं, अनुभव करते हैं, वे परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। गजब भाई। यहाँ भूत प्रकृति मोक्षम एक ही पद है। तात्पर्य यह है कि पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाग करना चाहिए और फिर भूत एवं प्रकृति यानी कार्य और कारण का अत्यंत अभाव देखना चाहिए, यही इनसे मुक्त होना है। ओम तत्सत इति श्रीमद् भागवत गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम 13 अध्याय। ओम शांति। अभी अभी जब डॉक्टर भगवान पढ़ रहे थे तो हम और माधव भगवान वाह वाह कर रहे थे, क्योंकि उड़िया बाबा ने कमाल कर दिया। उड़िया बाबा ने ये नहीं कहा है कि तत्व को जानने वाला केवल कार्य से छूटता है। क्या कहा है? कारण से। कार्य और कारण दोनों से छूटता है। और कार्य और कारण आपको मालूम है क्या है? ये जो प्रकृति है, ये जो असत जगत है, यही कार्य कारण रूपा है। देखिए भगवान कितना सुंदर रहस्य है।
तो इतना बढ़िया व्याख्या की उड़िया बाबा ने कि हम क्या बताएं भगवान। तो माधव भगवान को अच्छा लगा, माधव भगवान से कमेंट सुनते हैं इस पर। जी भगवान। जी भगवान, एक तो भगवान का मंत्र ही बहुत सुंदर है भगवान। और जो कि पदों की बात करते हैं हम लोग कि हमें ये पद चाहिए, हमें ये पद चाहिए, और पदों की दौड़ में जीवन में आपाधापी लगी हुई है। लोग एक दूसरे के सर पे पैर रख के अपने पद को पा लेना चाहते हैं। और पद किसी को सुखी करता है कि महादुखी करता है? महादुखी करता है। महादुखी करता है। और जब पद वो मिलता है तो पता लगता है कि यार इससे ऊपर वाला पद शायद ठीक है। तो यदि प्रमोशनों का प्रमोशन पाना है तो इस परम पद को केवल जानने में उतरना है। तो ये इसका कंक्लूजन है। और जो उड़िया बाबा ने तो बहुत ही गजब कर दिया है इसमें। ज्ञान नेत्र को विवेक दृष्टि बताया, और पहले तो क्षेत्रज्ञ के अंतर को जानेगा, और फिर जो क्षेत्र में दो पार्ट हैं उसके, कार्य वर्ग और कारण, उन दोनों को समझ जाएगा कि इनकी कोई सत्ता नहीं है, इनका अत्यंत अभाव है। गजब। तो इनका अत्यंत अभाव है, ऐसी दृष्टि अगर उसकी दृढ़ हो जाती है और समझ आ जाता है तो यही हमारा परम पद है। और सारे जो शांति की बात हम करते हैं तो वही शांति, वही हमारा स्वरूप शांत वस्तु है, क्योंकि कार्य कारण दोनों का अत्यंत अभाव वहाँ पर है, और वही पद मैं हूँ। गजब, क्या बात है। पूरे अध्याय का सार आ जाता है भगवान यहाँ। अच्छा, कार्य और कारण दोनों का अत्यंत अभाव बता दिया। क्यों भगवान कह रहे हैं जो कार्य और कारण का अत्यंत अभाव अनुभव करते हैं। फिर देखो ना असतो विद्यते भाव आ गया। अनुज भगवान हमेशा कहा करते हैं ना कि अत्यंत अभाव का जो शब्द है वो पूरी गीता तत्वलोक का जान है। हाँ, अत्यंत अभाव तो संपूर्ण वेदों का भी प्राण है। बिल्कुल, है ना। अत्यंत अभाव लोग जानते नहीं हैं। क्या भगवान? नहीं। ये जो गहरी नींद में सब चला जाता है ना, सबके अभाव को, इसको लोग जानते हैं। जी। या तो जागने वाले संसार में जब महाप्रलय वलय आ जाती है उसको भी लोग जानते हैं। लेकिन जो अत्यंता भाव को जानता है ना भगवान, वो भगवान जीते जी परम पद को पा जाता है। तो अब काली भगवान है आज। जी। काली भगवान है कि प्रणाम भगवान। भगवान गीता रस अपना कर ले लीजिए भगवान। जी भगवान। जी। भगवान यहाँ क्षेत्र और वक क्षेत्रज्ञ का यह विवेक ज्ञान की दृष्टि से कर रहे हैं। भूतों की जो प्रकृति है वह क्या है? भूतानाम प्रकृति ही कारणम मूल अविद्या, अथवा ऐसे भी कहो कि भूतानि कार्यम प्रकृति ही कारणम तयो मोक्षः मुक्ति ही न संति भूतानि न च प्रकृति ही, अर्थात न भूत का अस्तित्व है न प्रकृति का अस्तित्व है। कार्य कारण दोनों को मुक्त कर दो तो छुट्टी हो गई। दोनों को मुक्त कर दो। क्या बात है। कार्य चाहे भासे या न भासे, कारण चाहे भासे न भासे, भूत प्रकृति का अर्थ शंकराचार्य ने अव्यक्त किया है। माया प्रधान अज्ञान इसका मोक्ष है। मोक्ष माने छुटकारा। तलाक दे दो, इसका नाम ना लो। यह न मेरी है, यह मैं हूँ। तब आधारहीन होकर यह स्वयं मर जाएगी। जो इसके मोक्ष को अत्यंताभाव को बाद को जानते हैं वे परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। भूत प्रकृति मोक्ष, इसमें जो मोक्ष शब्द है इसका अर्थ है यस्मिन् ब्रह्मणि अधिष्ठाने भूत प्रकृत्याः प्रतीयन्ते तस्मिन् अधिष्ठाने न सन्ति इति ज्ञानम एव भूत प्रकृति ही मोक्षः। जिस अधिष्ठान में ये कार्य कारण भाव प्रतीत हो रहे हैं उसमें ये हैं ही नहीं। इति ए विदुहु ते परम यान्ति ही। यान्ति शब्द का अर्थ यह है कि उनको ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, ब्रह्म की उपलब्धि हो जाती है। इस प्रकार यह क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। जी भगवान।
ये जो अभी काली भगवान ने पढ़ा, ये इतना सार गर्भित है कि इसमें कम से कम 5 स्लाइडें बड़ी शानदार बन सकती हैं। एक स्लाइड तो ये बन सकती है, छुट्टी हो गई। कब छुट्टी हो गई? क्योंकि कार्य और कारण इन दोनों को मुक्त कर दो। क्यों भाई? कार्य और कारण कहते हैं न प्रकृति और ना मतलब कारण रूपी प्रकृति और न कार्य रूपी जगत। तो कहते हैं दोनों को मुक्त कर दो, दोनों से छुट्टी हो गई, छुट्टी पावा। जीते जी मुक्त। कबीर साहब कहते थे मरने से मुक्ति मिलेगी, जो कहते हैं वो बिल्कुल अज्ञानी मूर्ख हैं। मुए मुक्ति जे संत कहत हैं, झूठा देत दिलासा। देखो भगवान, अरे अपने स्वरूप को पहचानो तो तुम दावे से पीठ ठोक के अपनी कहोगे कि मैं मुक्त हूँ। जीवन भी और मुक्ति भी। हाँ, भगवान उड़िया बाबा के इस मतलब रहस्य को, गीता रस रत्नाकर के इस रहस्य को दुनिया के लोग क्यों, बड़े बड़े महात्मा क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि इसमें जीते जी कार्य और कारण रूपी इस प्रकृति से जीते जी भगवान अलगाव सिद्ध हो गया। बहुत गजब गजब के मंत्र आए हैं इसमें कम से कम 5 स्लाइडें बनेंगी। काली भगवान एक स्लाइड बनेगी जो मंत्र दिया हुआ है पेज नंबर 512 पे, है ना? इस पे कि यस्मिन ब्रह्मणि अधिष्ठाने, जिस ब्रह्म अधिष्ठान में भूत प्रकृतयः प्रतीयन्ते, ये जो भूत प्रकृति प्रतीत होती है, उस अधिष्ठान में न च ये संति, ये है नहीं। देखिए, और ये क्या है? इति ये विदुः, ते परम जानते। जो इसको जान लेता है, विदु माने जान लेता है, वो परम, वो कहता अरे गजब, मैं परम था, मैं कहाँ इस धर्म कर्म के चक्कर में पड़ गया, मैं हमेशा से था परम, और खाम में इस धर्म और कर्म को पकड़ के मैंने दिमाग खराब कर लिया। बहुत बढ़िया। क्यों भगवान? मैं था तो परम, और खाम में दिमाग खराब करने के लिए पकड़ लिया धर्म और कर्म। बताइए। और भगवान अभी काली भगवान ने 511 नंबर पेज पढ़ा, जिसमें आया है भूतानि कार्यम। ये जो 5 भूत हैं ये तो कार्य हैं। अब प्रकृति कारणम, और मूल प्रकृति कारण है। तयोः मोक्षा मुक्ति, इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों के छुटकारे का नाम ही मुक्ति है। मदनलाल भगवान, जीते जी मुक्ति होती है कि मरने के बाद? बताओ। भगवान, जो लोग ये बताते हैं कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, वो मुक्त नहीं है। हाँ, उनको पता ही नहीं है कुछ, वो अज्ञानी मूर्ख हैं। नहीं है इनफैक्ट। हाँ, सब कार्य करते हुए यानी जीते जी ही मुक्त हैं, वही मुक्त है। वाह, क्या बात है भगवान। मुक्त भगवान, विदेही वैदेही, हाँ विदेह मुक्त। हाँ, इसीलिए उनका नाम था विदेह राज। हाँ, ये अभी जो काली भगवान ने पढ़ा है, इसमें भगवान 5 बहुत बढ़िया स्लाइड बनेंगी। कार्य और कारण दोनों का अत्यंता भाव है, छुट्टी मिली, छुट्टी पावा। क्यों भाई? मुक्त कर दो, तलाक दे दो। अब एक स्लाइड बनेगी तलाक दे दो। किसको तलाक दे दो? कार्य और कारण को। देखो भगवान। कोई हिम्मत नहीं कर सकता है जब बोलने की, उनके कारण को तलाक दे दो। हाँ, बोले किसको तलाक देना है? अगर उसको बता दे कारण माने ईश्वर है, हाँ, तो कहते ईश्वर को तलाक। अरे भैया तुम जाओ यहाँ से। हाँ, नहीं तो ईश्वर को तलाक कौन दे सकता है? ब्रह्म दे सकता है। क्योंकि मूल बात समझी नहीं। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, तो यहाँ पे जो वेदांती है ना, जरा इसकी महिमा देखो। ये अव्याकृत को तलाक देता है। लिख लेना इसमें स्लाइड में, वेदांती अव्याकृत को तलाक देता है। वेदांती हिरण गर्भ को तलाक देता है। वेदांती विराट को तलाक दे देता है। भगवान
अगर तत्व ज्ञान को ठीक से समझोगे ना तो भगवान किसी का लिहाज नहीं है यहाँ। उसमें स्वामी अखंडानंद जी अपने गुरु उड़िया बाबा की प्रशंसा में उन्होंने एक पद लिखा हुआ है जो माधव भगवान के सत्संग कक्ष में घुसते ही सामने रखा हुआ है। उसमें लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश तो मुझ अनंत अग्नि में 3 चिंगारी मात्र है। ऐसे लिखा है। चिंगारी मार। अब बताओ भगवान, कहते हैं ये माया की क्या बिसात है, ये तो छाया मात्र है। देखो भगवान, इसीलिए कहा जाता है कि वेदांत विद्या बच्चों की विद्या नहीं है। भगवान, धन्य धन्य है वो मनुष्य जीवन, धन्य धन्य है वो कान जिसमें वेदांत सुनने को मिलता है। देखिए भगवान, अब इसमें ज्ञानेश्वरी गीता बच्ची है ना जी, तो लाल सिंह भगवान से सुनते हैं। ज्ञानेश्वरी गीता भगवान 13/34। जी प्रणाम। अंतिम श्लोक है ज्ञानेश्वरी का 13वां अध्याय। क्षेत्र और क्षेत्र के अंतर का ज्ञान रखने वाली जो बुद्धि है, वास्तव में वही बुद्धि दृष्टि से युक्त होती है और वही शब्दार्थ का ठीक ठीक सारांश ग्रहण करती है। क्षेत्र और क्षेत्र का भेद जानने के लिए ही बुद्धिमान लोग ज्ञानियों के द्वार पर माथा टेकते हैं। इसी के लिए ही संतजन शांति रूपी संपत्ति का संचय करते हैं तथा शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसी ज्ञान की आशा से योगाभ्यास के माध्यम से आकाश मंडल में उड़ने की हिम्मत जुटा पाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो देह इत्यादि समस्त परग्रहों को तृणवत मानकर संतों की चरण सेवा में रत होते हैं। इस प्रकार लोग अलग अलग रास्तों से ज्ञान की अभिलाषा से प्रेरित होकर आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। फिर ऐसी चेष्टाओं के द्वारा जो लोग वास्तव में क्षेत्र और क्षेत्र के भेद का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, अभी मैं प्रेम पूर्वक उनकी आरती उतारता हूँ। महाभूत इत्यादि के नाना प्रकार के भेद भावों से युक्त जो यह मायाकृत प्रकृति विस्तृत है, जो सुख नलिका न्याय से वास्तव में बंधक न होने पर भी अपनी अपनी भावना अनुसार उन लोगों के लिए बंधक होती है जो अपने मन में यह बात उसी प्रकार पूर्णतया समझ लेते हैं कि प्रकृति वास्तव में पुरुष से भिन्न और पृथक है। जिस प्रकार माला के विषय में होने वाले मिथ्या सर्पाभास मिट जाने पर नेत्रों को इस वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है कि यह माला ही है, अथवा जैसे सीपी को चांदी मानने का भ्रम मिट जाने पर आंखों को यह सत्य दृष्टिगोचर होने लगता है कि वास्तव में यह सीपी ही है। वही लोग ब्रह्म को हस्तगत करते हैं जो आकाश से भी बृहत है, जो अव्यक्त प्रकृति के उस पार वाले तट पर स्थित है, जिसके मिलते ही साम्य और असाम्य का भेद मिट जाता है, जिसमें आकार का नामो निशान नहीं रहता, जिसमें आकार जीवत्व तथा द्वैत कभी टिक नहीं सकता, जो शुद्ध अद्वैत ही है। ये पार परम तत्व उन्हीं लोगों के हाथ लगता है जो आत्मा और अनात्मा की व्यवस्था का ज्ञान रखते हैं तथा जो राजहंस की भांति एकमात्र सार तत्व ही ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार भगवान ने पार्थ को आत्म और अनात्म की सारी व्यवस्था अच्छी तरह से बतला दिया। जैसे एक कलश का पानी किसी अन्य कलश में उड़ेला जाता है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना सारा आत्मज्ञान अर्जुन के हवाले कर दिया। क्या बात। परंतु आखिर यह प्रदाता कौन है और ग्रहीता कौन है? क्योंकि नर अर्थात अर्जुन भी नारायणी है और इसलिए इन दोनों में किसी प्रकार का भेद ही नहीं है। फिर श्री कृष्ण भी अर्जुन को अपनी विभूति ही मानते हैं। परंतु छोड़ो इन सब बातों को, जब इन सब बातों की कोई चर्चा ही नहीं है तो फिर मैं क्यों इसकी चर्चा करूं? कहने का आशय यह है कि इस प्रसंग में श्री कृष्ण ने
अपना ज्ञान सर्वस्व ही अर्जुन को सौंप दिया, परंतु अर्जुन के मन को तृप्ति नहीं मिली। उसकी ज्ञान श्रवण उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। जैसे तेल भर देने पर दीपक का प्रकाश और भी अधिक हो जाता है, वैसे ही इस श्रवण से अर्जुन की उत्सुकता और भी तीव्र हो गई। जब भोजन परोसने वाली गृहिणी चतुर, सुगुण और उदार होती है और भोजन ग्रहण करने वाले भी भोजन के प्रसंग होते हैं, तब भोजन परोसने वाली के हाथ भी तथा खाने वाले के हाथ भी बराबर चलते रहते हैं। ठीक वही अवस्था इस समय भगवान की हुई थी। अर्जुन की एकाग्रता को देखकर भगवान को भी व्याख्यान देने की चौगुनी स्फूर्ति हो आई। जैसे अनुकूल वायु के बहने पर बहुत से मेघ आकाश में इकट्ठे हो जाते हैं, अथवा चंद्र दर्शन से जैसे समुद्र में ज्वार आती है, वैसे ही श्रोताओं के उत्साहित होने पर वक्ताओं को भी स्फूर्ति होती है। उस समय संजय ने कहा, हे राजन, अब भगवान समस्त विश्व को आनंद से सरोवर करने को हैं। आप उसका वृतांत सुने। इस प्रकार महाभारत में व्यास ने अपनी अगाध बुद्धि से जो कथा भीष्म पर्व में कही है, उसी में का यह श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में सुंदर और शिष्ट भाषा में वो भी प्रबंध में स्पष्ट करके बतलाता हूँ। अब मैं जो कुछ कहने को हूँ वह शुद्ध शांत रस की कथा है, परंतु इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि वह श्रृंगार रस को भी अपने सामने तो सिद्ध करेगी। मेरी भाषा तो शिष्ट ही होगी, पर फिर भी मैं उसकी योजना ऐसे कौशल से करूंगा कि वह ललित साहित्य की संजीवनी ही होगी और अपने माधुर्य के सामने अमृत को भी फीका कर देगी। देसी भाषा में कही ये बातें अपनी शीतलता के कारण चंद्रमा की बराबरी की होंगी तथा इसकी रसालता के फेर में पड़कर स्वयं नाद ब्रह्म भी लीन हो जाएगा। इससे पैशाचिक वृत्ति वालों के अंतःकरण में भी तात्विक वृत्ति का स्रोत उमड़ पड़ेगा और इसके सुनने से ही संतों के मन की तो आत्म समाधि ही लग जाएगी। मैं इस समय ऐसा वाग विलास प्रकट करूंगा जिससे यह सारा विश्व गीतार्थ से भर जाएगा और मैं सारे जगत के लिए एक आनंद मंदिर ही खड़ा कर दूंगा। इस समय मैं ऐसा विवेचन प्रस्तुत करूंगा जिसे सुनकर विवेक की दीनता भी मिट जाए और वे बोलने लगे। श्रवणेन्द्रिय तथा मन सार्थक हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म विद्या की उपलब्धि हो सके, सब लोगों को इन्हीं नेत्रों से परमात्म दर्शन होने लगे, सबके लिए सुख का समारोह प्रकट हो और समस्त विश्व को ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि का सुविधा हो जाए। बात यह है कि परम देव श्री निवृत्तनाथ का कृपा प्रसाद मुझे मिला हुआ है। यही कारण है कि मैं उपमा आदि अलंकारों का ढेर लगा दूंगा तथा ग्रंथ की प्रत्येक पद का अर्थ एकदम स्पष्ट कर दूंगा। इसके उद्देश्य से सिद्ध करने के लिए मेरे संपन्न गुरुदेव ने मुझे वाणी की प्रगल्भता तथा अर्थ ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया है। गुरु कृपा की सहायता से मैं जो कुछ कहता हूँ वही मान्य होता है और इसीलिए मैं आज आप जैसे अधिकारी श्रोताओं के समक्ष भी गीता अर्थ का व्याख्यान करने के लिए तत्पर हुआ हूँ, जिस पर मैं आप सब संतों के चरणों के निकट आया हूँ और अब मेरे मार्ग में कोई बाधा नहीं रह गई है। महाराज, भला क्या सरस्वती के उदर से कभी भूल से भी गूंगा बालक उत्पन्न हो सकता है? क्या कभी लक्ष्मी में भी सामुद्रिक शास्त्र के किसी शुभ लक्षण की कमी हो सकती है? अतएव आप जैसे संतों के सन्निकट आने पर अज्ञान की बात भी कभी मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं अपने आख्यान से नवरसों का एकदम जड़ी ही लगा दूंगा। हे देव, आप लोग सिर्फ बोलने का अवसर प्रदान करें, फिर यह ज्ञान देव गीता ग्रंथ का सारा अर्थ चुटकी बजाते ही कह डालेगा। जी भगवान। बहुत ही बढ़िया। अभी जब लाल सिंह भगवान पढ़ रहे थे तो माधव भगवान बार बार वाह वाह कर रहे थे, खूब हाईलाइट किया है, बढ़िया बढ़िया। तो इसमें खासकर पेज नंबर ये बहुत बढ़िया है, 510। तो पेज नंबर 510 पेस्ट पेज है विकास भगवान। इस पेज को अपने फोल्डर में लगा लीजिएगा फोटोकॉपी करके। अब माधव भगवान से इस पर कमेंट सुनते हैं एक दो लाइन के, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं जितनी भी उपमाएं हैं उनकी छड़ी लगा के रख दूंगा और बोले ये पूरे विश्व को ये तत्व ज्ञान हो जाए, मैं ये चाहता हूँ।
भगवान पता है हमारा हिंदू धर्म कैसा है, हैं? जी। इसमें ये नहीं कहता है कि मैं और मेरा परिवार सुखी हो, ये कहता है सर्वे भवन्ति सुखना, सभी सुखी हो। क्यों कहता है ऐसा? क्योंकि जानता है कि सब ये एक अखंड, सब एक अखंड है। क्यों भाई? जी। जब चाइना को कोरोना से दिक्कत हुई तो बाकी विश्व को भी दुख, क्या बोलते हैं, महान दुख पहुंचा कि नहीं पहुंचा? बिल्कुल पहुंचा। भगवान तभी पूर्ण शांति होगी जब सर्वे भवन्ति सुखना होगा। क्यों? और वेदांत की दृष्टि में सर्वे है ही नहीं। क्यों भगवान? बिल्कुल। तो माधव भगवान से इसमें एक दो लाइन सुनते हैं। बहुत इसमें सुंदर। भगवान स्टार्टिंग ही इस पेज की यहाँ से है कि पूरे जगत के लिए मैं आनंद का मंदिर खड़ा कर दूंगा। अरे गजब। मतलब शायद माहौल जहाँ पे सत्संग हो रहा होगा इतना अच्छा होगा कि इतने अच्छे श्रोता होंगे कि गुरु का जो मतलब एक तरह से आत्मविश्वास है और उनको पूरी पारंगत करने की जो शक्ति है वो उभर के आ गई है। पूरा ईश्वर ने पूरी जान लगा दी है वहाँ पे। यस, करेक्ट। ऐसा लग रहा है कि इतने उत्साहित हैं जो गुरु, उन्होंने कहा है आप जैसे श्रोता मिल जाए ना। जो गुरु बैठे हैं, और उसमें भी आप देखिए कितने डाउन टू अर्थ हैं। तो उसमें वो बार बार अपने गुरु कृपा की बात करते हैं कि गुरु कृपा की सहायता से मैं ऐसा इनका अलंकारों का, उपमाओं का मैं ढेर लगा दूंगा। हाँ। और विवेक की जो दीनता है वो सबकी मिट जाएगी। अरे वाह और पूरे विश्व की बात की है कि समस्त विश्व को ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि सुविधा हो जाएगी। क्या बात और फिर बाद में अपने गुरु की वंदना करते हैं। तो ये जो स्टाइल है उनकी कि बहुत ही अद्भुत है। बहुत ही अद्भुत है। और जिसमें कहा कि क्या कभी सरस्वती के उदर से भी गूंगा बालक उत्पन्न हो सकता है? क्या कभी उससे भी अज्ञान की कोई बात निकल सकती है? अर्थात मेरे मुख से, मेरे गुरु कृपा से अब कोई भी अज्ञान की बात नहीं लगेगी और पूरा व्याख्यान की मैं झड़ी लगा दूंगा, चुटकी बजाते ही ज्ञान करा दूंगा। तो इतनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं कि इसको अगर रिपीट किया जाए कई बार भगवान बिल्कुल हिला के रख देने तो वाला है। कोई भी मतलब नीचे से ऊपर आके खड़ा हो सकता है। हाँ, भगवान सरस्वती जी की अवतार मालूम कौन थी? मदालसा। अच्छा। हाँ, मदालसा सरस्वती की अवतार थी। इसीलिए उनके जितने भी पुत्र उत्पन्न हुए सब ज्ञानी, सभी के सभी तत्वज्ञानी हो गए। भगवान धन्य है वो माँ की कोख, जिस माँ से उत्पन्न होने वाला बालक फिर कभी कोई दूसरी माँ नहीं बनाता है। क्या वो उसकी अंतिम माँ है। देखिए भगवान, तो बहुत ही सुंदर भगवान वर्णन रहा ये सारा का सारा। वाकई भगवान उपमाओं के और अलंकारों के ढेर लगा उसमें दिया। वो सिरमौर हैं ये स्वामी संत ज्ञानेश्वर जी। और भगवान ये जो निवृत्ति, संत ज्ञानेश्वर और निवृत्तिनाथ जी के बारे में डॉक्टर भगवान से सुनते हैं। जी भगवान। डॉक्टर भगवान शायद लाइन में नहीं है क्या? राणा भगवान से सुनते हैं। जी राणा भगवान। जी भगवान, जो संत ज्ञानेश्वर जी हैं, इनके जो बड़े भाई थे वही निवृत्तिनाथ जी हैं। इनके बड़े भाई ने ही इनको भगवान ज्ञान प्रदान किया। हाँ, और भगवान ये पूरा का पूरा परिवार भगवान ब्रह्मज्ञानी था। जी जी, पूरा परिवार ही जो है इनका ब्रह्मज्ञानी था। जो पिता थे इनके श्री विट्ठल पंत जी, वो भी भगवान ब्रह्मज्ञानी थे। माता रुक्मणी बाई भी जो है इनकी जो है ब्रह्मज्ञानी थी। और इवन इनके जो क्या नाम है सिस्टर जो थी भगवान मुक्ताबाई, वो भी ब्रह्म ज्ञान था। तो मतलब सारा परिवार ही मतलब ब्रह्म ज्ञानियों का परिवार था भगवान। हाँ, और ये कर्मकांडियों के बीच में रहते थे वहाँ, तो ये लोग वहाँ पर ये किसी न किसी तरह एडजस्ट करते थे। बिल्कुल भगवान कर्मकांडी, अगर किसी ब्रह्मज्ञानी के घर वाले कर्मकांडी हों तो ब्रह्मज्ञानी को चाहिए कि खूब प्रसन्न हो के उनको एडजस्ट करे। वो जो भी कर्मकांड वगैरह करे उनको उनके साथ में करवावे। क्यों भाई? तो भगवान बहुत ही सुंदर 13वां अध्याय आज समाप्त हुआ और हम लोग बस भगवान 1 मिनट के लिए आज आत्मस्वरूप में बैठेंगे। समय कम है। 1 मिनट के लिए अपने अनंत अधिष्ठान में बैठेंगे।
मैं अधिष्ठान है और मैं में जो जो मालूम पड़ता है अनेकता के रूप में, वह सब का सब अध्यस्त है। और आप पहचानो या ना पहचानो, आप अधिष्ठान हो। और जितना भी इसमें अनेकता का खेल चलता है वह सब आप ही देखते हो, आप ही क्षेत्रज्ञ हो। और क्षेत्रज्ञ के सिवा कहीं कुछ है ही नहीं। क्षेत्र तो उसमें अध्यस्त है भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम गुरुदेव भगवान। प्रणाम प्रणाम बदला प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हाँ प्रणाम भगवान। भगवान प्रणाम। प्रणाम विकास भरद्वाज जी। प्रणाम चारू भगवान। प्रणाम कंचन भगवान। भगवान